हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे वेरियस इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। तो हमने बात की थी कि भारत में कौन कौन सी इंटरेस्ट रेट प्रचलित हैं, जिसमें हमने एक बात की थी प्रशासकीय और नियमित ब्याज दरें। तो दूसरी आज हम देखते हैं कि मार्केट बेस्ड ब्याज दरें कौन कौन सी होती हैं। तो मार्केट बेस्ड ब्याज दरों में मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के कारण देश की अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है और यहाँ पर जो कोष प्रवाह की गति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ी है। और जब हम पूंजी की पूर्ति और मांग के अनुसार यहाँ पर ब्याज दरों का निर्धारण करते हैं तो वे जो ब्याज दरें होती हैं बाजार आधारित ब्याज दरें कहलाती हैं। तो इन ब्याज दरों पर बाजार की गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है और बाजार में जब पूंजी की मांग अधिक होती है तो ब्याज दरें बढ़ने लगती है और पूंजी की मात्रा कम होती है तो ब्याज दरें कम होने लगती हैं। तो व्यावसायिक गतिविधियों में शिथिलता होती है तो ब्याज दरों में कमी होती है। या फिर हम कहें कि बाजार आधारित ब्याज दरें ऐसी ब्याज दरें हैं जो बाजार के ऊंची नीची होने के कारण परिवर्तित होती हैं। तो इन दरों का नियमन किसी केंद्रीय अधिकृत से न होकर विशुद्ध रूप से हमें कहें कि डिमांड और सप्लाई पर आधारित होता है। तो कौन कौन सी होती हैं ये मार्केट बेस्ड हमारी इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहली होती है इंटर बैंक कॉल मनी इंटरेस्ट रेट। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का अंतरण जिस दर पर होता है वे इंटर बैंक कॉल मनी या फिर हम करें अंतर बैंक याचना दरें कहलाती हैं। तो कमर्शियल बैंक एक दूसरे बैंक को हमारे चेक का कलेक्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर मनी को वो ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो ब्याज दर वसूल की जाती है वह अंतर बैंक याचना ब्याज दर कहलाती है। और बैंक सामान्यतः याचना कॉल मनी के आधार पर ही हमारे कोषों का अंतरण करते हैं। तो ये तो मैंने बताया अंतर बैंक याचना ब्याज दरें क्या होती हैं। फिर उसके बाद जो आती है एक और इसमें कि कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें इंटरेस्ट रेट ऑन कॉरपोरेट सिक्योरिटी। तो संयुक्त पूंजी कंपनी, निगम या फिर इनके द्वारा जो मार्केट सिक्योरिटी जारी की जाती है तो इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों का निर्धारण बाजार में वही मांग और पूर्ति पर आधारित होता है। तो ब्याज दरें समय समय पर मांग और पूर्ति की अवस्था के अनुरूप चेंज होती रहती हैं। तो इस प्रकार की निर्गमित सिक्योरिटीज़ की ब्याज दरें खुले रूप से मार्केट गतिविधियों पर निर्भर करती हैं और यह ब्याज आधारित दरें कहलाती हैं। फिर इसमें और आता है इंटरेस्ट रेट ऑन ट्रेड क्रेडिट, व्यावसायिक साख पर आधारित ब्याज दरें। तो व्यावसायिक वर्ग एक दूसरे को धन उधार देकर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार हम ये कहें कि हमारे व्यवसाय जगत में कोषों का अंतरण परंपरागत रूप से होता आया है, बहुत पुराने समय से होता आया हुआ है कि इस प्रकार एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को जिस दर पर कोष उधार देते हैं वह व्यावसायिक साख पर ब्याज दर कहलाती है। तो यह ब्याज दर व्यावसायिक गतिविधियों पर ही निर्भर करती है और व्यवसाय के अधिक कोष की मांग होती है तो ब्याज दर ऊंची होती है, कम कोषों की मांग होती है तो ब्याज दर नीची रहती है। इस प्रकार ब्याज दर बाजार की शक्तियों पर आधारित होता है, अतः इसे बाजार आधारित ब्याज दर कहते हैं। फिर इसी में आता है अनिर्गमित क्षेत्रों की प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें। तो बाजार में धन की आवश्यकता की पूर्ति है तो कई प्रकार की सिक्योरिटीज़ का चलन होता है जो कि निर्गमित प्रतिभूतियों की श्रेणी में नहीं आते, जैसे कि हुंडी है, विनिमय पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र हैं आदि। तो ये प्रतिभूतियाँ व्यावसायिक वर्ग द्वारा एक दूसरे को सहायतार्थ प्रयुक्त की जाती हैं। तो इन सिक्योरिटीज़ पर ब्याज दरों का निर्धारण बाजार की शक्तियों पर आधारित होता है। अतः
निर्धारित ब्याज दरें बाजार आधारित दरें कहलाती हैं। इनसे मांग और पूर्ति के अनुसार ऊंची नीची होती रहती हैं। फिर इसी में आता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो देश की साख व्यवस्था में असंगठित क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जैसे इनमें असंगठित क्षेत्रों में कौन कौन आते हैं? देशी बैंकर आते हैं, साहूकार, महाजन, वित्तीय दलाल जो होते हैं आदि कई रूपों में साख प्रदान करने वाली असंगठित क्षेत्र दिखाई देते हैं हमारे यहाँ पर। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रशासन इनको किसी भी नियम के रूप में हम बांध नहीं सकते हैं और साख का बहुत बड़ा भाग जो है इस क्षेत्र द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में ब्याज का निर्धारण जो है साख की आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो जो मोटे तौर पर हम बाजार की प्रवृत्ति पर ये सारा बेस्ड होता है। अतः अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इंटरेस्ट रेट को मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इन ब्याज दरों में तीव्र गति या ऊंचा नीचे होते हैं तो इनके विभिन्न रूप हमको दिखाई देने को मिलते हैं और ये ब्याज दरें भावी बाजार की प्रवृत्ति के अनुरूप तीव्र गति से चेंज होती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मार्केट बेस्ड कौन कौन सी इंटरेस्ट रेट होती है ना। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताने वाली थी। जब हम इसकी प्रशासकीय ब्याज दरों की बात करें तो उसमें एक चीज़ और है कि प्रशासकीय ब्याज दरों में कमियां। तो भारत में ब्याज दरों का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, हम सभी जानते हैं ना। तो प्रशासकीय ब्याज दर संरचना विगत कई वर्षों से संचालित होती आई है, किंतु यह व्यवस्था में कुछ ऐसी कमियां भी हैं जो कि हमें देखने को मिलती है और इसके फलस्वरूप बाजार आधारित ब्याज दरें अधिक महत्वपूर्ण होती जाती हैं। जैसे कमियां क्या है कि 91 डेज़ में मैच्योरिटी होने वाले ट्रेजरी बिलों की ब्याज दर काफ़ी कम है ना। फलस्वरूप क्या होता है, जैसे LIC है, साधारण जीवन बीमा निगम है, अन्य वित्तीय संस्थाएं वैधानिक तरल कोषों की आवश्यकता पूर्ति हेतु इन्हीं क्रय करते हैं और इनकम की दृष्टि से ट्रेजरी बिल में कोई अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर। फिर कमज़ोर और गरीब वर्गों के लिए निर्धारित विभेदीकृत ब्याज दर जो है बैंकों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, इससे उनके प्रॉफिट में कमी आती है। फिर जमाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण में भी विवेक संगत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 3 वर्ष से अधिक की ब्याज दरें एक ही हैं। फलस्वरूप जमाकर्ताओं में लंबी अवधि की जमाओं के प्रति कोई इतना अट्रैक्शन नहीं है कि हमें ज़्यादा जमा कराना चाहिए। और बैंकों के लिए निर्धारित ऋण दरें कई क्षेत्रों में टॉर्चर करने वाली हैं तथा ऋणी अन्य स्रोतों से ऋण लेना ज़्यादा पसंद करता है। पर ब्याज दरों को प्रशासनिक दरों में एक अंतराल बना रहता है। प्रशासकीय दरें बाजार दरों में परिवर्तन के अनुरूप तुरंत पुनर्निर्धारित नहीं होती है। तो ये कुछ कमियां जो हैं कि मैं उस समय बताने वाली थी पर मैंने नहीं बताई, तो ये कमियां हैं जिसके कारण जो है प्रशासकीय ब्याज दरों में लोगों की रुचि जो है वो कम रहती है, बजाय मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट में लोगों की रुचि ज़्यादा रहती है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ब्याज दरें परिवर्तन जो होता है RBI द्वारा किया जाता है। यहाँ पर दूसरी जगह अगर मार्केट बेस देखा जाए तो मांग और पूर्ति पर सामंजस्य कितना है, बाजार की शक्तियों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लोग जो है अपने पैसे को चलाना ज़्यादा आसान मानते हैं और उधार लेना भी आसान होता है। तो ये तो मैंने बताया आपको कि वेरियस इंटरेस्ट रेट इन इंडिया कौन कौन से होते हैं, विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें किस तरह की इंडिया में पाई गई हैं और किस तरह से मार्केट बेस्ड अलग हैं और प्रशासकीय या नियमित ब्याज दरें किस तरह से काम करती हैं हमारे देश में। ठीक है।